दोस्तों, तो मैं फिर से आ गया हूँ 10वां का क्वेश्चन लेकर भूगोल का, जो कि चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है निर्माण और उद्योग, ठीक है? तो आप लोग को 2025 में होने वाली एग्ज़ाम को लेकर सभी जो है वीवीआई क्वेश्चन लेकर मैं आ गया हूँ 2025 में होने वाली एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है? तो आप लोग मेरे चैनल को अभी तक नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको लाभ मिल सके और आपको भी लाभ मिल सके, ठीक है? और जब अभी मेरे और सब्सक्राइब कर दीजिए और क्या करें इसको आप लोग बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है? और एक छोटा-सा दिल से लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक मैं चलता हूँ फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ जो कि ज्योग्राफी का पहला तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन है कि कह रहा है कि भारत में सबसे पहले स्थापित होने वाला लोहे इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटा लोहा इस्पात कंपनी टिस्को हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? टाटा लोहा इस्पात कंपनी टिस्को हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? इसका सीमेंट हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? सीमेंट उद्योग जो हो जाएगा ये कृषि पर आधारित नहीं होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन इसका राइट आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी क्या है? उपभोक्ता उद्योग है। इसको लोग क्या करते हैं? उपभोग करता है। बाकी सीमेंट, अबरक, लोहा इस्पात इसको खाता नहीं ना है। लोग इसको रोज़ दिन प्रतिदिन इसको क्या करता है? खाता है, खाद्य पदार्थ है। इसके लिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में से सबसे छोटे खिलौने का उद्योग क्या है? छोटे पैमाने का उद्योग है। आप कोई भी आदमी कुछ बना लेता है छोटा-मोटा, इसका देखा जाता है तो कुटीर उद्योग में भी देखा जाता है छोटा-मोटा कुछ बनाते रहता है हाथ से। ये छोटा उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि भोपाल त्रसदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें इसका मिथाइल आइसोसाइनाइड को हो जाएगा। कौन सा आंसर? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि हुगली हुगली उद्योग प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। किसके लिए? तो कलकत्ता रि रिसौड़ा के लिए। क्या है? रिसड़ा। कोलकाता रिसड़ा के लिए है। कहाँ पर है? तो हुगली में है, ठीक है? ये कोलकाता में हुगली है, ठीक? बगल में है हुगली नदी। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है सार्वजनिक क्षेत्र में आता है? तो बोकारो का लौह इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बोकारो और बोकारो इस्पात उद्योग, ठीक है? अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि पहली पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों? तो इसका हो जाएगा राइट। इसमें से मुंबई एक पतन एरिया है, मतलब क्या है वो वहाँ पर मतलब ये देखा जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे नावें वहाँ जाते रहता है। मैंने कहने का मतलब वहाँ पर क्या है? बंदरगाह है। यह कपास उत्पादन के क्षेत्र के निकट स्थित है। वहाँ पर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास की उत्पत्ति की जाती है क्योंकि वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, कपासी मिट्टी पाई जाती है। मुंबई में पूंजी मुंबई में क्या है? पूंजी उपलब्ध थी, यानी मुंबई के पास पैसा थी। इनमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि सिंदरी कहाँ स्थित है? तो सिंदरी पाल कहाँ है? तो इसका झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंदरी कहाँ है? तो झारखंड में। अगला क्वेश्चन कह रहा है चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो चीनी उत्पादन में अग्रणी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा चीनी वहीं पर उत्पादन किया जाता है। गेहूँ की खेती भी किया जाता है, ठीक है? तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि इनमें से सूती वस्त्र का उत्पादन अग्रणी कौन है? इनमें से सूती वस्त्र का उत्पादन में सबसे आगे कौन है? तो कानपुर हो जाएगा। कानपुर कहाँ है? तो यूपी में है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला बात कर रहे हैं
कि इनमें से कौन इस्पात केंद्र का समुद्र के निकट स्थित है। इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन में क्या, भद्रावती हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, भद्रावती हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो बॉक्साइट को एल्युमिनियम बनाने के लिए, एल्युमिनियम के क्या है, या अयस्क है। तो एल्युमिनियम बनाने के, एल्युमिनियम का रासायनिक नाम क्या होता है, सॉरी रासायनिक संकेत क्या होता है, एल होता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो 13 होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी डी इसका राइट आंसर। जो और बॉक्साइट किसका माने एल्युमिनियम का अयस्क कौन होता है, बॉक्साइट। बॉक्साइट से क्या बनाया जाता है, एल्युमिनियम बनाया जाता है। राइट आंसर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि भारत में जूट के कितने कारखाने हैं। तो भारत में जूट के 77, कितना, 77 यानी कारखाने हैं। सबसे ज़्यादा कारखाना देखा जाता है कहाँ पे है, तो कोलकाता में है। ठीक है, जूट के लिए। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। ठीक, अब इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि अंगोरा अंगोरा ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है। तो अंगोरा जो है ना, खरगोश के बाल से बनाया जाता है। क्या, रोए से, खरगोश के रोए से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और वो खरगोश के। ठीक है, खरगोश के बाल से। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि पस पश्मीना ऊन किस जानवर के से बनाया जाता है। तो पश्मीना जो है ना, भेड़ के बाल से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला। तो भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना कहाँ पर खुला था, तो घाटशिला में बना था। कहाँ पर, तो घाटशिला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है। तो इसका जमालपुर जो है सबसे पुराना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है। तो बेंगलुरु। कौन सा, बेंगलुरु जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी बोला जाता है बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि बेंगलुरु किस राज्य में है। तो बेंगलुरु किस राज्य में, तो कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पे, तो कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत में रानीपेट, कहाँ पे, रानीपेट में क्या किया था, इसका उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल इंडिया जो है लिमिटेड कंपनी, ये कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। सब समझ, यहीं से किया जाता है। कहने का मतलब है, अगला क्वेश्चन का है दम घोंटू गैस का दम घोंटू गैस निम्नलिखित कौन है, निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका दम घोंटू तो CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन, CO, कौन है, कार्बन, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है दम घुट का आदमी इस पर ज़्यादा देर तक ले 5 मिनट तक ले नहीं खत्म हो जाता है इसमें दम घुट कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, दम घोंटू गैस इसको बोला जाता है। ठीक है, सेलम किस राज्य में है। तो सेलम आपको देखा जाए तो तमिलनाडु में है। कहाँ पर, तमिलनाडु। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी। तो भोपाल 1984 में हुआ था, वहाँ पर गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन उद्योग स्थिति प्रभाव कारक नहीं है। इनमें से कौन सा उद्योग की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है। तो अब इसका जनसंख्या है जो उद्योग का कोई प्रभाव नहीं कर सकता। बाकी सब पूंजी बाजार सरकारी नीति ये सब डैमेज हो जाएगा, तो इस पर सब प्रभाव करने लगेगा। ठीक है, अगला कह रहा है टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो टिस्को की स्थापना 1869 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है
कि भारत ने कॉटन कॉटन पॉलिश किस नगर में को कहा जाता है? कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? तो चेन्नई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चेन्नई को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गन्ने के 10 टन रस कितनी चीनी बनाती है? तो गन्ने के 10 टन रस जो है आपको 5 टन कितना 5 टन चीनी बनाती है। ठीक है, 5 टन जो है चीनी का निर्माण करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि रेडीमेड रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का सुखमाजरी गांव में किया गया है। कहाँ पे? सुखो माजरी गांव में इसका रेडीमेड वस्त्र का पार्क की स्थापना किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है? कच्चे माल पर न होने वाला उद्योग क्या कहलाता है? तो ये फुटलूस कहलाता है। कौन सा? फुटलूस उद्योग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपाल अखबारी कागज के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि भाद्रवती कहाँ भाद्रवती में कौन सा उद्योग स्थापित किया है? तो भाद्रवती में रासायनिक खाद का यहाँ पर क्या किया गया है? स्थापित किया गया उद्योग स्थापित किया भाद्रवती में रासायनिक खाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? एक उद्योग है तो सबसे छोटे पैमाने में तो कौन सा है? तो देखा जाए तो गुड़ उद्योग मतलब चीनी उनी बनाने के मीठा मुँह को पेर कर क्या मीठा उठा बनाना सबसे छोटा उद्योग है। बाकी चीनी उद्योग, लौह उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग सभी बड़ा बड़ा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जूट उद्योग की सबसे अधिक कारखाने कहाँ स्थित हैं? जूट उद्योग के सबसे बड़ी कारखाना देखा जाए तो महानदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा है कि कह रहा है बिहार के किस राज्य क्षेत्र में चीनी की अधिक क्षेत्र अभी क्षेत्र चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित किया गया है? तो इसका सबसे राइट आंसर पटना के क्षेत्र में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो इनमें से सबसे सीमेंट उद्योग क्या हो जाएगा? इसमें कृषि पर आधारित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है, सी हो जाएगा। सीमेंट गलत है ये। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आभूषण निर्माण किस प्रकार का उद्योग को उदाहरण है? आभूषण उद्योग जो है छोटे पैमाने पर नहीं, हाँ, छोटे पैमाने के उद्योग पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग किस श्रेणी में आता है? तो ये निजी उद्योग में आता है। कौन सा? निजी उद्योग में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में वस्त्र उद्योग का कारखाने नहीं है? किस उद्योग में? तो देखा जाए तो उड़ीसा में भी है, मेघालय में भी है, इनमें से सभी में है नहीं। इसमें छत्तीसगढ़ में नहीं है, बाकी सभी दोनों में है, इनमें नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ में नहीं है कोई। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि मुंबई मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारणवश स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर इसका बंदरगाह की सुरक्षा थी, कपास के निकट थी और पूंजी भी थी। तो इनमें से सभी इसका सही राइट आंसर सी इसका हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है हुगली उद्योग क्षेत्र विस्तार है किसके लिए? तो हुगली उद्योग जो है ना बांसबेरिया बिरला नगर के कारण हुआ है। ठीक है, किसके कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर बांसबेरिया बिरला नगर के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन सा है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के हैं तो बोकारो लौह इस्पात जो है इस सार्वजनिक क्षेत्र के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो डीजल उद्योग तो हो ही नहीं सकता, लौह उद्योग में चीनी उद्योग हो जाएगा, ठीक है। उपभोक्ता उद्योग है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस चलता है? तो इसका मेथिल मेथिल आइसोसाइनेट के कारण, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथाइल मेथिल मेथाइल आइसोसाइनाइड के कारण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, तो अभी तक मेरा इस चैप्टर का 46 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया हूँ। इसको बार बार आप लोग देखते रहिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने मेरे चैनल को दूसरे जगह पे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि उसको भी लाभ मिल सके, ठीक है। और नया है तो इस सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, और छोटा सा एक दिल से लाइक कर दीजिएगा, और कैसा वीडियो लगा आपको कमेंट में थोड़ा सा एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा, ठीक है, और थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ, ठीक है। नमस्ते, प्रणाम। मेरे वीडियो में बनने के लिए नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।